अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू STS साइंस प्लस कोडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने लगे हैं जो चैप्टर 11 है क्लास 10 केमिस्ट्री की बुक का। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फुल चैप्टर देखेंगे और हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो इस हिसाब से होगा। हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कौन से, कैसे होते हैं, फिर स्टेम क्या है, सफिक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम स्टेम सफिक्स की एग्जांपल्स देखेंगे, फिर अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन्स क्या होते हैं उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं इसकी एग्जांपल देखेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेम, एक होती है सफिक्स। जब दोनों मिलती हैं तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बनता है। स्टेम क्या होती है? द स्टेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट्स लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। स्टेम हमें ये बताती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 4, 5, 6, 1, 2 जो भी हैं वो इसकी स्टेम होते हैं। और हमारे पास आपकी 10वीं क्लास की बुक के अंदर 10 स्टेम्स हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होंगे तो इसको कहते हैं मैथ, जब 2 होंगे तो इसको कहते हैं एथ, जब 3 होंगे तो इसको कहते हैं प्रोप, जब 4 होंगे तो इसको कहते हैं पट, जब 5 होंगे तो इसको कहते हैं पेंट, जब 6 होंगे तो इसको कहते हैं हेक्स, जब 7 होंगे तो इसे कहते हैं हेप्ट, जब 8 होंगे तो उसे कहते हैं ऑक, 9 होंगे नॉन, 10 होंगे तो डेक। जब इनमें से कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम की रेंज आ जाए तो आपने मान के हिसाब से उसकी स्टेम लिख देनी है। अब ये तो होगी स्टेम। नेक्स्ट है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स बताता है द फंक्शनल ग्रुप और टाइप ऑफ कंपाउंड, कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन से, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके दरमियान बॉन्ड्स कितनी है, एन है, ईन है, आइन है। मैं अगर फंक्शनल ग्रुप्स का इग्नोर करूं और आपको टाइप ऑफ कंपाउंड बताऊं तो कंपाउंड हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहले है एन। एन वो होते हैं जिनकी सारी की सारी सिंगल चेन हो, मतलब सारी की सारी सिंगल चेन हो, एक भी डबल चेन ना हो, एक भी डबल बॉन्ड ना हो, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड हो। इन वो होती है जिसमें अगर किसी एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम इन में लिखते हैं, और किसी एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसे हम वाइन में लिखते हैं। जब बॉन्ड एक होंगी मतलब एक लाइन होगी तो एन है, 2 होंगी तो इन है, 3 होंगी तो आइन है, इसको कहते हैं सफिक्स। और स्टेम प्लस सफिक्स मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन सबसे सिंपल अल्केन है कि इसके अंदर जो मैथ है ना, मैथ ये हमें बता रहा है कि ये इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, सही है। और जो एन हमें बता रहा है इसके अंदर सारी की सारी कौन सी बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए हम इसको मीथेन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड्स होती है हम लिखते हैं मीथीन, ट्रिपल होती लिखते हैं मिथाइन। समझ आइए, एक भी डबल आ जाए ट्रिपल आ जाए तो इन और आइन इस्तेमाल हो जाते हैं, और कार्बन एटम चेंज होंगे तो मैथ भी अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, मैं बताऊं डेफिनेशन क्या है इसकी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड एंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम वेयर ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज दे कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर गिवन ऑफ कार्बन एटम। वो कंपाउंड जिनकी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल हो, समझाइए, कार्बन की कार्बन तो इस तरह की सिंगल बॉन्ड हो, ऐसी डबल भी ना हो, ट्रिपल भी ना हो, इसे हम कहते हैं कौन सी बॉन्ड, सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सिंगल बॉन्ड हमारे पास सिर्फ अल्केन्स में आती है, तो अल्केन्स हमारे पास कौन से हुए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए। फार्मूला क्या है इनका, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 2 साइडों पे। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर टाइपिकली फाउंड इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। ये हमारे पास ज़्यादातर लिक्विड या सॉलिड स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। फॉर एग्जांपल मीथेन हमारे पास गैस है, लार्जेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक ऑक्टेन हमारे पास लिक्विड है। तो ये लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड सॉलिड गैस डिपेंड करते हैं कि नंबर की लेंथ के ऊपर, इनकी मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। मॉलिक्यूलर साइज चेंज होगा तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगी। हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स के अंदर अल्केन्स आते हैं। जितने भी अल्केन्स है ना, जितने भी जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, जिनके आखिर में ANE आता है, वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। ये तो है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देख लेते हैं। कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 और मोर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड।
जिनकी कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हो सच एज डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे सिंगल है ना, ये ऊपर नीचे डबल हो, समझाइए, ऊपर नीचे ऐसा एक और ऊपर की तरफ होगा, डबल हो जाएगी। अगर दो और ऊपर की तरफ होंगे, तीन होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। तो जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। These multiple bonds results in fewer hydrogen atom compared to saturated hydrocarbons। इन मल्टीपल बॉन्ड के आने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि हमने हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स बैलेंस रखनी होती है। जब इनके अंदर हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड आएगी तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं सैचुरेटेड से। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला। The general formula for unsaturated hydrocarbons varies depending on the type। जनरल फार्मूला डिपेंड करते हैं इनके टाइप के अंदर। अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, मतलब इस तरह कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसका फार्मूला है CnH2 है। लेकिन अगर कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तो इनका फार्मूला है CnH2n-2। फिजिकल स्टेट्स की बात की जाए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहते हैं यही बात है कि तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट किए जा सकते हैं इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हुए। जैसे मीथेन हमारे पास अल्कीन है, गैस है, इथाइन हमारे पास अल्काइन है, वो भी हमारे पास गैस है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्कीन प्रोपीन, एथीन प्रोपीन, अल्काइंस आ जाते हैं, इथाइन प्रोपाइन। इसके बाद है हमारे पास अल्केन्स। अल्काइंस क्या होते हैं? अल्केन्स कहते हैं दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड्स। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान सारी सिंगल बॉन्ड्स हो, या मीथेन, इथेन, प्रोपेन कहते हैं। अल्केन्स का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो इसके आखिर में ए एन ई लगाना चाहिए। देखिए अल्केन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, जितने भी है। मीथेन के भी 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती हैं सिंगल में, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ आ जाएंगे। 2 कार्बन की एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3 की बॉन्ड इधर, 3 की इधर, एक आपस में, समझाइए आपको। तो इस तरह अल्केन्स वो हैं जिनकी सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये देखें हमारे पास सबसे पहले है मीथेन। अब मीथेन के अंदर क्या है, एक कार्बन है, मेथ बता रहा है, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है। अब कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होना जरूरी है। अब मीथेन के अंदर, अल्केन्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ चारों तरफ से एक बॉन्ड बनाएगा तो मीथेन बन जाएगा। इथीन की बात की जाए, इथीन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं। अब 2 कार्बन की 4 बॉन्ड्स होना जरूरी है। अब इस कार्बन की आप गिने 1 2 3 4, इसकी गिने 1 2 3 4, पूरी है ना, इसलिए हम इसको इथेन कहते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड होता ना तो यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाती, समझाइए। वैसे मीथेन के अंदर, अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड्स के अंदर आपने कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करनी होती हैं और बाकी सारी साइड्स में हाइड्रोजन आता है। प्रोपाइन की सेम एग्जांपल है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी और उसके बाद आपने एक कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन लगाते जाना है, सही है। इसकी आपकी 3 कार्बन है तो आपके 8 हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाते हैं। ब्यूटेन सेम है, कार्बन टू कार्बन, क्योंकि ब्यूटेन ANE है, ये भी ANE थे, इसलिए सबकी सिंगल बॉन्ड आ रही है कार्बन टू कार्बन। बाकी चारों साइडों में आपने हाइड्रोजन लगा देना है। 4 अगर हमारे पास इसके कार्बन है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे। ये तो हमारे पास है सिंपल अल्केन्स और उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। वो हाइड्रोकार्बन जिनकी कोई एक डबल बॉन्ड आ जाए। अब ये देखें, इथीन की हिसाब से डबल बॉन्ड आ गई। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपको समझ आइए कैसी होती है। अब कार्बन की कार्बन से डबल बॉन्ड आ गई, सही। अब आपने डबल बॉन्ड लगाने के बाद मेजर करना है हाइड्रोजन को। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, सही है। ये अब डबल बॉन्ड काउंट होंगे। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है इसके, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसको हम कहते हैं इथीन, C2H4। इसी तरह प्रोपीन है हमारे पास। प्रोपीन में भी ENE आ गया, मतलब कि CH जगह में डबल बॉन्ड आएगी। अब हमने पहले में डबल बॉन्ड लगा दिए। अब हर किसी कार्बन के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं 4 बॉन्ड्स। पहले से शुरू करते हैं। कार्बन है, 2 यहाँ हो गए, 2 3 4 पूरे हैं। इसके देखें 1 2 3 4 पूरे हैं। इसके देखें 1 2 3 4। यहाँ पे गलती ये है, ये वीडियो ये जो मिस्टेक है बाई चांस जानबूझ के की गई है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर भी और नेक्स्ट वाले में भी। मिस्टेक ये है कि देखें यहाँ पर तो 4 कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट थे। अब इसके आप देखें तो 4 कंप्लीट है, लेकिन इस सेंटर वाले के आप देखें तो 5 है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। किसी भी सूरत बॉन्ड कार्बन के 4 से आगे नहीं जा सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। इस हाइड्रोजन को आपने काट के यहाँ लगाना है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अब इस वाले हाइड्रोजन को छोड़ के गिने 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए ना। 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गई हैं। ये वाला हाइड्रोजन हमने रिमूव करना है यहाँ से, सही है। इस हाइड्रोजन को अब हम यहाँ लगाएंगे, सही है। यहाँ से मूव करके यहाँ लगाएंगे तो हमारी इसकी भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी अब 5 है,
इसकी 3 है, जब ये यहाँ आएगा तो इसकी भी 4 हो जाएंगी और इसकी भी 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन। अब ब्यूटेन बट का मतलब 4 कार्बन लगाए, तो इन का मतलब किसी एक जगह में डबल बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड लगा दी। अब हमने हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करनी है, जहाँ पे कमी होगी वहाँ 2 यानी कि वहाँ हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे। पहले कार्बन की गिने, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आई थी, हमने 2 और हाइड्रोजन लगाए, 4 होगी। दूसरे को गिने 1 2 3 4 5, फिर गलत है, मतलब 1 निकालना है, सही है। ये एक कहाँ जाएगा, इस एक को लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाले कार्बन की 4 कंप्लीट है और लास्ट वाले की 1 कम है। ये वाला उठा के हम यहाँ लगाएंगे तो सारों की 4 कंप्लीट हो जाएंगी। अल्केन्स में फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सब की सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड आ जाएगी तो अल्केन ANE आएगा। जब डबल बॉन्ड आ जाएगी तो हमारे पास देखिए डबल बॉन्ड आई है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ENE आ रहा है। और ये 2 मिस्टेक्स हैं, ये जानबूझ के आपको समझाने के लिए की गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइन। अल्काइंस क्या है, अल्काइंस भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर एक कम अज़ कम मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक इथाइन है एक प्रोपाइन है। अब इथाइन देखें, एथ का मतलब है 2 कार्बन लगा दिए, गैस। अब आइन के मतलब है उनकी डबल बॉन्ड लगाएं, हमने 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, सही है। अब देखें हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड आ गई, कितने और चाहिए, एक यहाँ लगा दिया, एक इसका यहाँ लगा दिया। अब इसके भी 4 कंप्लीट हैं, इसके भी 4 कंप्लीट है, सही है। हमें कैसे पता लगा ये अल्काइन है, क्योंकि इसकी ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन्स की डबल बॉन्ड है और अल्केन्स की सिंगल बॉन्ड है। और ये हमारे पास यहाँ पर देखें प्रोपाइन है, प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं। अब आपकी मर्जी होती है कि आप किसी भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये प्रोपाइन है ना, इसने YNE एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगानी थी। शुरू में हम हर पहले कार्बन के बाद लगाते आ रहे थे, अब हमने लगाई है दूसरे के बाद। अब आप देखें 3 कार्बन है, सारों की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए। इस कार्बन से 1 बॉन्ड थी, हमने तीनों जगह हाइड्रोजन लगाया तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई हैं। इस कार्बन से 1 थी, इससे 3 थी, तीनों 1 4 हो गई है, मजीद की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं किया। इस कार्बन की इसके साथ 3 बॉन्ड्स थी, इसको 1 और चाहिए थी, इसलिए इसके राइट में एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, हमारे पास प्रोपाइन बन गया। तो इस तरह हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अल्केन्स की सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स की डबल बॉन्ड है, अल्काइंस की ट्रिपल बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स की पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है, इज अ ग्रुप ऑफ एटम ड्राइव फ्रॉम अल्केन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम इट। The formula for alkane is CnH2n+2. By removing 1 hydrogen atom, you get an alkyl radical, which can be generated as R. अल्काइल रेडिकल से मुराद क्या है, जब आप अल्केन में से कोई भी अल्केन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी, मतलब एल्केन सिंगल बॉन्ड हो, अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आपका अल्काइल रेडिकल बन जाता है। कैसे, एग्जांपल देखें। हमारे पास मीथेन है, मीथेन अल्केन है, ANE लगा हुआ है, मीथेन का फॉर्मूला CH4। अगर हम CH3 कर दें, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब एक हाइड्रोजन निकालने से हमारे पास मीथेन से मिथाइल रेडिकल बन गए, समझिए, मीथेन से मिथाइल रेडिकल बन गया है। देखें किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। मीथेन है तो मिथाइल रेडिकल, इथीन है इथाइल रेडिकल, प्रोपेन है प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटेन है ब्यूटाइल, मतलब YL लग जाएगा आखिर में, सही है। ANE ख़त्म हो जाएगा, YL लग जाएगा और साथ रेडिकल आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है। नीचे देखें, नीचे हमारे पास इथेन है, सही है। अब इथेन के अंदर 3 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब हमने क्या किया, देखें यहाँ कितने कार्बन है, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6, यहाँ कितने हो गए, 3 2 5। अब एक हाइड्रोजन इस वजह से हमने निकाला है, हाइड्रोजन गया तो यहाँ लाइन आ गई है। रेडिकल्स के अंदर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, हाइड्रोजन जब निकालेंगे ना जिस तरफ से, वहाँ एक लाइन लगा देनी है, तो ये इथेन से इथाइल रेडिकल बन गए। YANE की जगह YL लग जाएगा और साथ रेडिकल लग जाएगा, या जो भी फार्मूला उसका लगता है। वैसे हम इसको इथाइल रेडिकल ही पढ़ते हैं, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 ही टाइप्स हैं, एक है ओपन चेन कंपाउंड्स और एक है क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे लैक अ क्लोज्ड लूप और रिंग ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। These compounds are typically made of a linear branch chain of atom. Financial group other can attach to the carbon backbone. मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो जिनके कार्बन आइटम सर्कल में नहीं होते, मतलब कार्बन यूं आपस में नहीं जुड़े होते,
किसी एक रो में होते हैं, ब्रांच में होते हैं। मतलब ये नहीं होता जहाँ शुरू होते हैं वहाँ पे दोबारा आगे जोड़े, रिंग नहीं बनी होती, सर्कल्स नहीं होते कार्बन के, समझाइए। सर्कल नहीं होंगे, दोनों एंड, स्टार्ट एंड और एंड, और जो स्टार्ट एंड और लास्ट वाला कार्बन, स्टार्ट वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। इनकी दो टाइप्स है, या तो ये लीनियर होंगे जिनको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, या ब्रांच चेन होंगे। सही, हम दोनों को डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर अ सब कैटेगरी ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स। ये ओपन चेन कंपाउंड्स की एक टाइप है। इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन कंटीन्यूअस अनब्रांच्ड सीक्वेंस रिजेंबलिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर कार्बन से जो बॉन्ड है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। वो तमाम तरह एलिमेंट जिनकी कार्बन से बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अल्केन्स के भी हो सकते हैं, एल्कीन्स के भी हो सकते हैं, अल्काइंस के भी हो सकते हैं, जैसे मर्जी बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग डिपेंड नहीं कर रही, बस कार्बन का कार्बन से रिलेशन बिल्कुल यूं स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे आपको फिलहाल ये चार नजर आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स हमारे पास ऐसी कैटेगरी है, are another subcategory of open chain compounds. In these compounds, carbon atom are arranged in non-linear branch manner. Some carbon atom have additional carbon branches attached to them. Branch chain compounds are common in organic molecules like isomers of alkanes. आसान अल्फाज में ये है कि कार्बन सीधे तो होंगे, लेकिन किसी एक कार्बन की शाख होगी। शाख समझते हैं, ब्रांच। अब देखिए तीनों कार्बन से एक ड्राइव्ड है, लेकिन इसकी एक ब्रांच है। इसी तरह आगे इसकी ब्रांच हो सकती है। ब्रांच जिस तरह ट्रीज की ब्रांचेज होती है ना, एक से निकली, फिर उसमें से दो और निकली, फिर और निकली, इसी तरह अब ये हमारे पास एक मेन थी, उसमें से एक ब्रांच निकल गई है। आसान अल्फाज में वो ओपन चेन कंपाउंड जो स्ट्रेट नहीं है, मतलब उनके कार्बन यूं स्ट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब सर्कल में भी ना हो, देखिए एक कार्बन ही है, एक यहाँ ऊपर आ गया, तो अब हमारे पास प्लस वाला सिंबल बन रहा है, तो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है, इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, शाखें निकली हुई हैं। सही है, जब कार्बन स्ट्रेट चेन में ना आए, बल्कि किसी एक कार्बन से ब्रांच निकल जाए, कार्बन की, हाइड्रोजन की नहीं, किसी एक कार्बन से कार्बन की ब्रांच निकल जाए, इसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी टाइप, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। Closed chain compounds, also known as cyclic compounds, are a different class of organic compound. These compounds contain one or more ring of carbon atom within their molecular structure. Unlike open chain, cyclic compounds have their carbon atom arranged in a closed loop. Common example of cyclic compounds include cyclohexane, benzene, cyclohexane. वो कंपाउंड जो सर्कल में हो, जिनका स्टार्ट और एंड कार्बन एक ही हो। देखिए सर्कल जो है, ये देखिए यहाँ पे सर्कल है, यहाँ से शुरू हुए, गोहों के द्वारा उसी पॉइंट में आ गए। मतलब आप जहाँ से शुरू हो, देखिए जितने आपको नीचे नजर आ रहे हैं सारे क्लोज्ड है। मतलब ये देखें ट्रायंगल है, यहाँ से शुरू है, यहाँ है वापस उसी पॉइंट में। इनका स्टार्ट पॉइंट भी एक ही होता है, एंड पॉइंट भी एक ही होता है। इन सब को हम कहते हैं कौन से कंपाउंड्स? इन सब को हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए जितने भी आपको नीचे कंपाउंड नजर आ रहे हैं सारे सर्कल्स में हैं, इन सब को हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, क्लोज चेन कंपाउंड्स की और ये साइक्लिक कंपाउंड में फ़र्क ये है कि वो सर्कल्स में नहीं होते हैं, उनके दोनों एंड, स्टार्ट एंड और क्लोज एंड अलग होते हैं। यहाँ के स्टार्ट के क्लोज दोनों एंड एक ही होते हैं, इनको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी नेक्स्ट दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तीसरी कोई चीज़ ना हो। वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब इनकी आपस में डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डिपेंड नहीं करता, बस सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, तो इनको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टाइप है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज़ आ जाए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरी चीज़, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, सल्फर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आएगा तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएंगे हमारे पास। जैसे आपको नीचे पैराडीन का नज़र आ रहा है, एन आया हुआ है, इस तरह इसमें डबल एन आए हुए हैं, इसमें एन आया हुआ है, एन आया हुआ है, इसमें ओ आया हुआ है। सही है, तो ये हमारे पास ओ, जब भी सी और एच अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे तो इनको हम कौन से कंपाउंड्स कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। एक्सरसाइज टाइम है जी। मैंने आपको एक डिटेल ओवरव्यू दिया है चैप्टर 11 का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और एक एक्सरसाइज है आपके लिए। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। आपने बताना है कि सफिक्स और स्टेम क्यों इस्तेमाल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इन दोनों की एक एग्जांपल देनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को जनरल फार्मूलाज जो है इनको कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इनको ड्राइव किए बगैर इसको आप कैसे बता सकते हैं कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। नेम एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अल्केन, इन तीनों की एक एग्जांपल दे देनी है।
इन तीनों के अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं। आपने एग्जांपल देनी है ब्रांच चेन कंपाउंड की और बताना है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। इसी तरह हमारे पास आपने ओपन चेन और क्लोज चेन का डिफरेंशिएट याद करना है और होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को सेपरेट करके बताना है। नीचे कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं को आपने सेपरेट करके बताना है इनमें से होमोसाइक्लिक कौन से हैं और हेटेरोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।